पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का बवाल, क्या चुनाव टलेंगे? अगर समय पर वोटर लिस्ट साफ नहीं हुई तो क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे? अब बड़ा सवाल यह है, 12 दिनों में सिर्फ 10 लाख केस निपटे हैं, तो बाकी 53 लाख केस 31 मार्च तक कैसे पूरे हो जाएंगे? गणित कहते हैं 10 लाख केस 12 दिनों में, 50 लाख केस तकरीबन 60 दिन, लेकिन समय मिल रहा है सिर्फ 20 दिन। समय की कमी, 40 दिनों का अंतर। चुनाव वैज्ञानिक और कानूनी विश्लेषकों को इस बात पर पूरा संदेह है कि इतने समय में इतने बड़े पैमाने पर काम पूरा हो सकेगा। यहीं पर सबसे बड़ा और डरावना सवाल खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यालय 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। संविधान के हिसाब से उससे पहले नई सरकार बन जानी चाहिए। बात यहाँ यह भी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद एडजुडिकेशन, आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। मुख्य बातें संक्षेप में बताते हैं। चुनाव की तारीख घोषित होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके बाद आमतौर पर नई एंट्री फॉर्म 6 स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन पहले से लंबित मामलों, जैसे जिनका नाम डिलीटेड है या अंडर एडजुडिकेशन में है, उनकी सुनवाई जारी रह सकती है। अगर अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होगा तो वोट डालना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव से पहले तक वोटर लिस्ट में लाखों लोग लिस्ट से बाहर रह गए तो क्या होगा? क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? और अगर चुनाव टले तो 7 मई के बाद सरकार कौन चलाएगा? क्या गवर्नर कमान संभालेंगे या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगेगा? यह सवाल सुनने में बहुत वाजिब लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? चलिए अब कानून की किताब खोलते हैं और सच जानते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 172 स्पष्ट कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यालय 5 साल से अधिक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल का कार्यालय 7 मई को खत्म हो रहा है। इसका मतलब उससे पहले चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद लगभग 60 लाख मतदाताओं को अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी में रखा गया है। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। इन मामलों की जांच न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जिनका मामला सही पाया जाएगा उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जजों की नियुक्ति भी कर दी है, ताकि हर मामले की सुनवाई हो, दस्तावेजों की जांच हो और अंतिम फैसला दिया जा सके। अगर अंतिम वोटर लिस्ट पूरी तरह अपडेट नहीं हुई और उसी बीच चुनाव आ जाते हैं तो भारत में चुनाव कानून और प्रथा के अनुसार कुछ स्पष्ट नियम लागू होते हैं। चुनाव कराने के लिए पूरी तरह परफेक्ट वोटर लिस्ट होनी जरूरी नहीं है। संविधान के तहत चुनाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, जिससे शक्ति मिलती है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इसका मतलब अगर विधानसभा का कार्यालय खत्म हो रहा है तो चुनाव समय पर कराना जरूरी है। इसलिए अधूरी एडजुडिकेशन के बावजूद चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर कुछ का फैसला चुनाव से पहले नहीं होता तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, इसलिए वे वोट नहीं डाल पाएंगे। बाद में अगर उनका केस सही पाया जाता है तो उनका नाम सप्लीमेंट्री रोल में जोड़ा जा सकता है, लेकिन तब तक चुनाव खत्म हो सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया, ताकि करीब 60 लाख मामलों का फैसला जल्दी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम चुनाव से पहले जुड़ सके। कानून के अनुसार चुनाव कुछ हफ्तों के लिए टालना केवल वोटर लिस्ट पूरी करने के लिए सामान्य व वैध विकल्प नहीं माना जाता।
अगर लाखों वोटर केस पेंडिंग भी हो, चुनाव फिर भी समय पर हो सकते हैं और उसी समय की वोटर लिस्ट में मतदान कराया जाएगा। यह सबसे सामान्य और लोकतांत्रिक रास्ता होगा। पश्चिम बंगाल में इस समय वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब तक हर एक को मतदान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक टीएमसी की लड़ाई जारी रहेगी, कहा अभिषेक बैनर्जी ने। खासकर इस समय यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर लाखों मतदाताओं के मामले एडजुडिकेशन में लंबित रह जाते हैं तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या यह स्थिति मताधिकार के अधिकार की भावना के खिलाफ मानी जाएगी। इन सवालों को समझने के लिए कानून और संवैधानिक प्रावधानों को सरल तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहले वोटर लिस्ट से जुड़ा मुख्य कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इस कानून के अनुसार वोटर लिस्ट का उद्देश्य यह है कि यह सही, एक्यूरेट और पूर्ण, कंप्लीट हो, यानी हर योग्य नागरिक को अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में धारा 21 के तहत इलेक्टोरल रोल रिवीजन की प्रक्रिया होती है, जिनका मूल नियम यह माना जाता है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसका कानूनी अर्थ यह नहीं कि हर विवाद या हर केस का फैसला चुनाव से पहले ही करना अनिवार्य हो। कानून केवल यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अपना नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिले और उनका मामला उचित प्रक्रिया से सुना जाए। चुनाव के समय एक और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 23(3) के अनुसार नामांकन की अंतिम तारीख के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इसका उद्देश्य यह है कि चुनाव के दौरान एक निश्चित और स्थिर वोटर लिस्ट के आधार पर मतदान कराया जा सके। इसलिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव सामान्यतः नहीं किए जाते। इसी वजह से नो वोटर लेफ्ट का व्यवहारिक अर्थ थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब यह है कि हर नागरिक को नाम जुड़वाने का मौका दिया जाए और उसकी सुनवाई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक हर विवाद पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक चुनाव रोक दिए जाएं। भारत की चुनावी प्रथा में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मामलों का फैसला चुनाव के पहले नहीं हो पाता, फिर भी चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाते हैं। बाद में जब उन मामलों का फैसला हो जाता है तो योग्य मतदाताओं के नाम सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल में जोड़े जाते हैं और अगले चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक संतुलन भी समझना जरूरी है। एक तरफ यह नियम है कि कोई योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ संविधान यह भी कहता है कि चुनाव समय पर होना अनिवार्य है। संविधान के आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है, लेकिन भारतीय अदालत ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है जो चुनाव कानून के तहत मिलता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि यह चुनाव कानून से जुड़ा विवाद माना जाता है। आमतौर पर अदालतें चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव रोकने से बचती है और विवाद का समाधान बाद में करने की दिशा में जाती है। भारत की चुनाव व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कि नियम साथ साथ चलते हैं। पहला, कोई योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए और दूसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव समय पर होना चाहिए। इसलिए कानून का प्रयास हमेशा यही होता है कि मतदाताओं को अवसर भी मिले और चुनाव भी तय समय पर संपन्न हो। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज़, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।
मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। पंजाब स्टेट गियर होली बम्पर। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 50 लाख, तेसरो पुरस्कार 25 लाख, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 मार्च। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट टियर होली बम्पर। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? 7 रुपयामा 1 करोड़। केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए। SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए